Good afternoon, class 12. Good afternoon, dear. So we are going to begin with the Henry's Law numericals. Last time I have completed what was Henry's Law. I did the graph of Henry's Law, applications of Henry's Law constant, and all the parameters that are connected to it. अब जरा फॉर्मूले के ऊपर मुझे कुछ आपको चीजें सिखानी है जो हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स में बेटा यूज होगा. लेट्स टॉक अबाउट इट. अब जरा बात करते हैं उसके बारे में. अब एकदम से न्यूमेरिकल शुरू नहीं करने. पहले जो चीजें मैं आपको अभी सिखा रही हूँ पहले उन चीजों को देखो एंड देन वील शूट टू द न्यूमेरिकल्स. तो लिखिएगा बेटा फॉर्मूले फॉर हेनरीज लॉ न्यूमेरिकल्स. जो आप लोगों ने पढ़ रखा है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन. हमने अभी तक हेनरीज लॉ में ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है जो हमें यूज करना है. इसके अलावा भी बेटा जो और फॉर्मूले यूज होते हैं जरा उन पे हम लोग हीट करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट एक और फॉर्मूला. ये 11 से आया है. पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन एयर. बेटा ये दोनों फॉर्मूले हमारे यहाँ पे यूज होते हैं एंड वी हैव टू यूज देम बोथ टुगेदर. थर्ड पॉइंट, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे सॉल्युबिलिटी मांगी जाए या फिर आपसे कॉम्पोजिशन मांगा जाए, इसका मतलब आपसे उस न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन मांगा जा रहा है. अगर आपसे किसी भी न्यूमेरिकल में सॉल्युबिलिटी मांगी जाए या आपसे कॉम्पोजिशन मांगा जाए तो रिमेंबर दैट वो आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन मांग रहे होंगे. डू रिमेंबर दिस पॉइंट. फोर्थ पॉइंट बच्चे, अगर कोई न्यूमेरिकल में आपसे कॉन्सेंट्रेशन मांगता है तो दो फॉर्म में मांगेगा. वो कहेगा कॉन्सेंट्रेशन निकालो और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन निकालोगे. और अगर उन्होंने कह दिया कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में निकालो तो इसका मतलब वो आपको मोलैरिटी निकालने को कह रहे हैं. और मैं आपको बताऊंगी कैसे निकलेगा. बट पहले ये की पॉइंट्स जानो जो इस न्यूमेरिकल्स में लगते हैं. अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है और बाकी सारी चीजें हिडन होती हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर. तो मैं सारी चीजें पहले डिस्प्ले कर रही हूँ ताकि आपको समझ में प्रॉब्लम ना आए. अब मान लीजिए उन्होंने आपसे कॉन्सेंट्रेशन जो है मोल्स पर लीटर में मांगा है और
आपने मोल फ्रैक्शन में उसका निकाल रखा है, तो मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हमें ये सीखना है। हाउ टू कन्वर्ट मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी। देख बेटा, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, हो सकता है वो मोलैरिटी आपसे निकलवा लें फिर कहें मोल फ्रैक्शन निकालो, हो सकता है वो मोल फ्रैक्शन आपसे पहले निकलवा लें और कहें कि उसे मोलैरिटी में कन्वर्ट करो। तो इसलिए हमें ये कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए कि कैसे होता है ये। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। फिलहाल जो क्वेश्चंस यूज होंगे उसमें हम लोग ज्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशंस देखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब होता है बेटा जिसमें सॉल्वेंट कंटेंट बहुत ज्यादा हो। ठीक है। तो अगर वो कहें मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी कन्वर्जन या मोल फ्रैक्शन टू मोलैलिटी कन्वर्जन, तो हमें दोनों सीखने होंगे, स्मॉल एम और कैपिटल एम के अंदर। एंड आई टेल यू हाउ टू डू दैट। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में रिमेंबर माय डियर, मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट एक हो जाते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी बच्चे ये एक जैसे हो जाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। उन सॉल्यूशंस के अंदर मोलैरिटी और मोलैलिटी एक से हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमें बस एक कन्वर्जन देखना होगा कैसे, अब जरा उसको समझो। सबसे पहले मैं आपको ये वाला सिखा रही हूँ बेटा, ये वाला। तो जरा इसमें जरा यहाँ पे देखते हैं। मे आई गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज एवरीवन? आपका ये सब कॉपी हो चुका? ओके। एक बार दोबारा से, हमने अभी तक सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, वो के एच का मतलब होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू उसी गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना है इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। ये 11th का फॉर्मूला है बेटा, आप लोगों ने 11th में, वैसे अब मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर गैसियस स्टेट एक चैप्टर हुआ करता था जो आपके सिलेबस से ऑब्सोलीट हो चुका है, हटा दिया गया है। आईएससी सीबीएसई हर बोर्ड से हटा दिया गया है चैप्टर को। वहीं का ये फॉर्मूला हुआ करता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन एयर। अब न्यूमेरिकल क्या है बच्चे, ये आईआईटी वगैरह में भी क्वेश्चन आ चुका है और ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है, बस इसके बेस न्यूमेरिकल, और कहीं नहीं है इसका न्यूमेरिकल। यानी पहले तो एनसीईआरटी में है, उसके बाद सीधे आईआईटी में देखा गया है, बीच में बोर्ड क्वेश्चन में आया हुआ है। इसके बाद ये है हमारे आईएससी बोर्ड के अंदर, अगर मैं बात करूं तो इस न्यूमेरिकल को देखा नहीं गया। बट व्हाट आई मीन टू से, मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी, बिकॉज इन फ्यूचर यू नेवर नो, क्योंकि अब सीबीएसई आईएससी कोई ऐसा नाम के ही बोर्ड रह गए हैं बेटा, सबका प्लेटफॉर्म एक सा आ चुका है। 11th 12th में सबके प्लेटफॉर्म एक से होते हैं। तो हम एडवांस में थोड़ा और एक्स्ट्रा लेके भी चलेंगे। आईएससी बोर्ड वालों, आप लोग छोड़ेंगे नहीं, सीबीएसई हैज टू हैव टू डू इट। ठीक है, आप नहीं बाहर निकल सकते इस चीज से। तो ये क्वेश्चन आया बेटा, उन्होंने क्या किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर दे दिया। अब क्या होता है, एयर में दे दिया, बच्चे ने इतने ध्यान से नहीं देखा, उसने ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको रख दिया, सारा क्वेश्चन गलत। तभी मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, गैस इन सॉल्यूशन, गैस इन एयर, इन दोनों बातों का मतलब अलग होता है। इज दैट क्लियर? जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होने लग जाती है तो निकलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। जब कोई गैस किसी लिक्विड के ऊपर ऊपर होती है तो हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन एयर, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गैस की बात करेंगे तो हम उसी गैस का मोल फ्रैक्शन एयर में निकालेंगे। आई बात समझ में? दोनों फॉर्मूले का क्लियरिटी है? ये क्या होता है बेटा, पी टोटल। पी टोटल मतलब जितनी भी तरह की, हाँ, जितनी भी तरह की गैसेस हैं, टोटल ए बी सी डी चारों नाम की गैसेस हैं, उन सबका सम टुगेदर टोटल प्रेशर कितना हुआ, न्यूमेरिकल में गिवन होता है बेटा मोस्टली, वो आप यहां से निकालोगे। अब देखो इन दोनों को यूज कैसे करना है, एक में जरा देखो। अगर आपके पास अगर आपके पास टोटल प्रेशर है, आपने यहां रख दिया, आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर है, आपने यहां रख दिया, आपका क्या निकल के आ जाएगा, पार्शियल ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस को ऊपर रखा, के एच आपको गिवन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। दिस इज हाउ दिस टू फॉर्मूला आर यूज। इसमें कॉमन चीज क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। समझ में आ गई बात? ये आ चुका है न्यूमेरिकल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर बच्चे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ के अंदर। फिर ये बाकी सारी चीजें तो वर्बल है, मतलब सॉलिबिलिटी कंपोजिशन का मतलब वो तुमसे मोल फ्रैक्शन मांग रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये वाली चीज मांग रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन मांग ले, अगर उन्होंने मोलैरिटी मोल्स पर लीटर में आपको दे रखा है मान लीजिए,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस में आपको निकालना होगा। उसके लिए हमने इन दोनों का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। कई बार वो इसकी जगह मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं, तो इन दोनों का इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए। मोलैरिटी और मोलैलिटी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक जैसा ही हो जाती है, उन दोनों में डिफरेंस नहीं रहता। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस कब रहता है? जब बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन हो, जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में मोलैलिटी और मोलैरिटी में फर्क नहीं रह जाता। इज दैट क्लियर डियर? ओके, ये सारी बातें क्लियर है। अब जरा मैं इस पॉइंट पे बेटा पहले आऊंगी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, लेट अस गो ऑन टू कन्वर्जन ऑफ या इंटर कन्वर्जन लिखना, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, दैट इज एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई नया नहीं है। ये चीज आपने 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर के अंदर बेटा पढ़ रखी है। आई डोंट नो आप लोगों ने कितने होल हार्टेडली इसे किया था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट था, 11 से चलता आ रहा है। आई एम रिवाइजिंग दैट ऑल ओवर, क्योंकि ये चीज मेरी 12th में होगी इस बार। मैं आपके ऊपर इतना भरोसा नहीं करूंगी कि 11th के सारे टॉपिक्स आपको वर्ड बाय वर्ड क्लियर है। मेरे 12th में जितना भी रिक्वायर्ड होगा 11th का कंटेंट, आई विल री रिवाइज इट। व्हाई आई एम सेइंग री रिवाइज, क्योंकि मैंने 11th में भी कई बार रिवाइज कराया था, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं आई री रिवाइज। और जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं वो लोग बेटा इस सहारे भी कर ले, ठीक है? एक भी चीज को इग्नोर मत करिएगा प्लीज व्हेन इट कम्स टू माय नोट्स, ऑल बिकॉज द रीजन इज मैं बोर्ड को साथ में लेकर चलती हूँ। मैंने बोर्ड पीछे नहीं डाल दिया कि बाद में देखेंगे बोर्ड क्वेश्चन, नहीं, मैं साथ साथ आपको कराती जा रही हूँ। और जो मेरे नोट्स में न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें बहुत से क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन ही हैं, और मैं हर टाइप का क्वेश्चन पिक करती हूँ। व्हाई एम आई सेइंग दिस ऑल? पहले मेरे नोट्स के न्यूमेरिकल्स करना, फिर आपको जिस भी बुक से उठाने उससे करना, क्योंकि पहले मैं आपको सेट करा दूं जो 12th में इस्तेमाल होने वाला है। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है। तो अब जरा देखो, ये जो मैंने लिखा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करके, ये डेफिनेशन है बेटा मोलैलिटी की। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आई हैव अ रीजन कि मैं डेफिनेशन अगर लिख रही हूँ तो 100% उसमें से कुछ ना कुछ मेरा पर्पस है जो निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्यों मैम, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं डेफिनेशन को इसके फॉर्मूले पे अप्लाई करने वाली हूँ। अगर मैं कह रही हूं बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब ये है एन सॉल्यूट, तो ठीक है मैंने लिख लिया। डिसॉल्व कह दो या पर कह दो, पर मतलब अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो कितना दे रखा है बताओ, रीड करो। 1 kg, तो मैं यहाँ पे 1 kg रख। इससे क्या हुआ, मेरा आ गया m इक्वल्स टू एन सोल्यूट, यानी बस मुझे एन सोल्यूट जानना है वो कितना है। ये जानते ही वो इक्वल टू हो जाएगा मोलैलिटी के। सपोज मैं कह दूं एन सोल्यूट 20 है, तो मोलैलिटी भी कितनी हो गई? 20। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें ये फंडा यूज करोगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलैलिटी का। समझ में आई बात? ओके डियर। अब क्या होगा मैम, हाउ टू नो व्हाट इज एन सोल्यूट? विल इट बी प्रोवाइडेड इन द न्यूमेरिकल? नो माय डियर, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन द न्यूमेरिकल, यू हैव टू फाइंड इट आउट। आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। बट उसके लिए पहले यहाँ पे देखो, हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या है। आपकी मान लो एन सोल्यूट, मैं किसी भी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे निकाली जाएगी। आपने निकाल लिया, आपको पता चल गया मोलैलिटी उतनी है जितनी एन सोल्यूट है। से फॉर इट इज कमिंग 2, मतलब एन सोल्यूट 2 है, तो मोलैलिटी भी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हमें मोलैलिटी को किस में कन्वर्ट करना है? मोल फ्रैक्शन के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है बच्चे, वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। देख मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बेटा क्या है? एन सोल्यूट, बच्चे प्लीज जरा सब लोग यहां देखो, एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। अब बता बेटा एन सोल्यूट किसके बराबर आ गया?
तो क्या मैं एन सॉल्यूट की जगह मोलालिटी सब्स्टिट्यूट कर दूं? कैन आई राइट मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस एन सॉल्वेंट? ठीक है, एन सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अब सुनो प्लीज मेरी बात सुनो अब यहां पर, अगर सॉल्वेंट का वेट क्वेश्चन में गिवन है तो वो रखो, अगर नहीं है गिवन तो डेफिनेशन वाला रखो। कितना है डेफिनेशन में सॉल्वेंट का वेट? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स माय डियर? 1000 ग्राम्स, इजंट इट? ठीक है, अब बता यहाँ पे हमारे पास वेट इन ग्राम कितना हो गया अगर हम इस चीज को यूज करें? 1000 ग्राम। और अगर मैं कह दूं पानी है सॉल्वेंट तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, सब चुप रहे ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? हाँ निकालो निकालो, अरे निकाल, मेंटली 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 निकाल। ओ का 16, एच का 1। 16, एच का 1, एच 2 है 18। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर एवरीवन 18। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में यही यूज होगा, और ये वैल्यू होती है 55.55। व्हाट इज इट? 55.55, क्योंकि 100 में से 99 क्वेश्चंस में वो पानी को ही सॉल्वेंट रखेंगे, वो तुम्हें वेटिंग ग्राम नहीं देंगे, तो तुम 1000 ही यूज करो। तो इसका मतलब 1000/18 एक नंबर जो दिमाग में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए मैम, दैट इज 55.55। दैट विल मेक योर कैलकुलेशंस क्विक। गॉट इट डियर? सो इन बातों को बहुत बिना जज करे जो मैं कह रही हूं उन्हें एक्सेप्ट करते हुए चलना। मैंने क्या कंडीशन बताई? मैंने आपको कहा अगर बेटा एन सॉल्वेंट निकालना है तो वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट रखो। वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में गिवन है तो उतना ही रखो, जैसे उन्होंने कह दिया 50 ग्राम, जैसे उन्होंने कह दिया 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है फिर वो रखो, मजबूरी है मैम, दे रखा है। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो तुम कितना मान के चलोगे? डेफिनेशन वाला 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि एक 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 100% पानी ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो पानी है तो 1000/18 रखो, दैट विल कम आउट 55.55। तो अब बताओ एन सॉल्वेंट तुम्हें ऑलरेडी मिल गया 55.55, और एम तुम्हें कहां से मिल गया? मोलालिटी कहां से मिल रही है? एन सॉल्यूट से। तो सारी चीजें रेडी हो गई, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। बोलो समझ में आई मेरी ये बात? ठीक है बेटा, समझ में आई बच्चे? आई एम रिवाइजिंग दैट ऑल अगेन, एक बार ध्यान से सुनो। हाउ टू कन्वर्ट मोलालिटी टू मोल फ्रैक्शन। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। ये वाला क्वेश्चन हेनरीज लॉ का, अगर कभी ऐसे आ जाए करे ना तो बेटा उसे कैंसिल करा दिया करो। करने तो नहीं बैठ गए थे? अच्छा जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। फिलहाल इतने आप ये कॉपी करो, मैं एक बार आपको और रिवाइज करा ओके, रिवाइजिंग दैट ऑल ओवर अगेन, एक बार ध्यान से सुनो। मोलालिटी होता है एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी का फॉर्मूला एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को हमने 1 किलोग्राम लिया है क्योंकि डेफिनेशन में गिवन है। और अगर
तो मोलालिटी बेटा यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी को हमने 1 रखा, मोलालिटी इक्वल्स टू एन सॉल्यूट। एन सॉल्यूट या तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, अगर नहीं है तो निकालना पड़ेगा। निकालते कैसे? ऐसे, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों क्वेश्चन में होंगे, आप रखेंगे, एन सॉल्यूट आ गया, जितना एन सॉल्यूट आया वो मोलालिटी आ गया। फिर मोल फ्रैक्शन होता है एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट के इक्वल। एन सॉल्यूट की जगह मोलालिटी रख दी, एन सॉल्वेंट की जगह पर आपको निकालना पड़ेगा वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेटिंग ग्राम सॉल्वेंट का अगर क्वेश्चन में गिवन है वो लेके रखो। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि है एक क्वेश्चन जिसमें वो गिवन होगा, पहचानने की क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दैट्स इट, एक क्वेश्चन ही है बस वो। तो वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्वेंट गिवन होगा तो वो रखना, नहीं है गिवन तो डेफिनेशन से उठाओ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम के बराबर रखना, तब 100% मोस्ट प्रोबेबली वो 18 मतलब पानी आपको देंगे, वाटर मान के चलेंगे अगर हम तो पानी ही देंगे। तो ये नंबर याद होना चाहिए 55.55। यानी पूरे का पूरा ये जो हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.55 इन केस वाटर इज सॉल्वेंट। तभी अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो भाई अगर मान लो बेंजीन है तो 78 या जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट आए तब वो रखना होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रखना, तब डिपेंड करता है बेटा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉरी गैस है, आई एम सो सॉरी। अगर कोई और अगर लिक्विड है सॉल्वेंट के फॉर्म में तो उसका मॉलिक्यूलर वेट फिर यहाँ रखा जाएगा। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इज द पार्ट क्लियर बच्चे, समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, वी हैव डन अ फ्यू मोर थिंग्स इन द फॉर्मूला सेट, शी विल शो यू। ठीक है, वो अभी हमने करा है, तो जरा एक बार उससे रिफर कर लियो, अभी हम न्यूमेरिकल्स पे जब आएंगे। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट ऑल क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम इन द करेंट पार्ट? चलिए अब जरा एक पॉइंट और, हम 5 पॉइंट्स कर चुके हैं, हम जरा 6 पॉइंट को जरा यहाँ नोट करो। सॉल्वेंट अगर वाटर दे रखा है, आई होप यू पीपल नो, उसकी 1 ग्राम पर सीसी यानी 1 ग्राम पर ml बेटा डेंसिटी होती है पानी की। ठीक है, डेंसिटी होता है फॉर्मूला, बताइए व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम, गॉट इट? तो अगर डेंसिटी 1 है बच्चे तो मास अपॉन वॉल्यूम के अंदर अगर हमने रखा, दैट मीन्स जितना मास उतनी ही वॉल्यूम। अब वो लोग क्या ट्रिक करेंगे इन क्वेश्चंस, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्योंकि है ये पॉइंट इससे सिखा रही हूं आपको, वो तुम्हें कह देंगे कि 100 ml पानी के अंदर 100 ml वाटर के अंदर, ऐसे बात करेंगे। तो वॉल्यूम तो आ गई ना बेटा 100 ml, तो मास भी कितना हो गया? 100 के ही बराबर हो गया, यानी मास हो गया ग्राम, 100 ग्राम्स। तो अगर वो कह देंगे 100 ml ऑफ सॉल्वेंट तो समझ लेना उन्होंने मास आपको दे रखा है 100 ग्राम पानी के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? मेरी बात समझ में आई आप सबको? वो ट्रिक क्या करेंगे, वो पानी को 1 ग्राम पर सीसी मेंशन नहीं करेंगे, वो उसकी वॉल्यूम दे देंगे, उसका मास दे देंगे, जैसे भी करके देंगे। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मूव विद द क्वेश्चन। इज दिस क्लियर बच्चे? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, 100 ग्राम पानी बोले, 200 बोले, 1000 बोले, वट एवर दे से, तब आपको ये काम करना हो। ऑल डन? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट? मैम प्लीज वेट, वी हैव टू से दिस वे। ठीक है मैम, प्लीज वेट। Okay, so now let's move on to the next one. 1 atmosphere, that's the unit of pressure beta, is 1.013 बार के इक्वल। ये यूज होते हैं बच्चे टर्म्स, तो जरा प्लीज इन्हें नोट कीजिए। वेरी वेल, वेरी वेल, विल यूज देम इन द न्यूमेरिकल्स, अपकमिंग न्यूमेरिकल।
1 atmosphere is equal to 760 mm of mercury. 1 atmosphere is equal to, rarely it's used, 760 torr. और 1 एटमॉस्फेयर पास्कल्स के अंदर अगर आ जाए तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। मैं ऐसे याद करने को कहती हूँ, 101 रुपए शगुन होता है। लाइक वेन एवर वी गिव समथिंग समवन, तो हम किसी को 100 रुपीज नहीं देते, ठीक है, हम क्या कहते हैं, 1 रुपए का सिक्का जरूर डालते हैं। तो ऐसे याद कर लो, 101, 101, 1.013 नंबर, ठीक है, याद हो ही जाएगा। इतना तो याद करो, बिकॉज सबसे ज्यादा यूजफुल ये रहेगा आपके लिए, 1 एटमॉस्फेयर वाला। 760 वाला भी आता है, बस सबसे ज्यादा ये आता है। Done. Now the eighth point there. मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी का इंटर कन्वर्जन और देख लें। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर। अब आप समझ गए होंगे, पर लीटर मतलब 1 लीटर, पर लीटर मतलब 1L, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स वर्क ऑन इट। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया N सॉल्यूट। जैसे मोलैरिटी किया था ना बेटा, वैसे ही करना है, वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इधर हमारे पास है N सॉल्यूट अपॉन 1। क्यों मैंने 1 रखा बताइए? आई एम मूविंग बिकॉज पर लीटर इज गिवन इन दी न्यूमेरिकल, इसकी वजह से बेटा, ठीक है। तो पर लीटर मतलब 1 लीटर, इसका मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन सॉल्यूट। देखो अभी हम पहले जब पढ़ रहे थे तब भी तो ये आया था, मोलैरिटी इक्वल टू एन सॉल्यूट। अब भी क्या आ रहा है, कैपिटल M इज इक्वल टू एन सॉल्यूट। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा मोल फ्रैक्शन का? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बता एन सॉल्यूट की जगह क्या रखूं, कम ऑन? हाँ, कैपिटल M और प्लस एन सॉल्वेंट। एन सॉल्वेंट के साथ वही झंझट है बच्चे। बताओ एन सॉल्वेंट कैसे निकलता है? वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ अगर वेट इन ग्राम्स हमारे पास है, वेल एंड गुड, नहीं है तो क्या करें, ऊपर से लीजिए मैम। अब ये तो ग्राम में है, ये लीटर में है, तो 1 लीटर, एक तरह से अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो 1 kg पर लीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 1 किलोग्राम है बेटा। 1 लीटर जो है पानी के लिए, 1 लीटर का मतलब 1 kg के इक्वल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा। हाँ, तो वो ऑलमोस्ट पानी जैसा ही है। जो सॉल्ट मैंने अभी आपको क्या बताया था, मोलैलिटी मोलैरिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि सॉल्वेंट पानी जैसा ही, सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन का ही टाइप हो जाता है। सारा कंटेंट ही उसके अंदर होता है, क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम होता है, बहुत ही कम। तो इससे माना जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो पूरा सॉल्वेंट जैसा ही है। गॉट इट डियर? तो इसलिए हम लोग कहते हैं जैसे 1 ग्राम पर cc या 1 kg पर लीटर कर लो, एक ही बात है। अगर ग्राम को केजी में किया है तो सीसी मतलब ml, ml को किस में करोगे, लीटर में। तो इसका मतलब मास और वॉल्यूम दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि ये 1 आ रहा है, या इट इज, ठीक है। तो मास यानी वॉल्यूम के बराबर आ रहा है। तो मास अगर वॉल्यूम के बराबर आएगा, तो आप बताइए, अगर 1 लीटर हम कह रहे हैं सॉल्यूशन होना, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट होना, तो 1 लीटर का मतलब 1 kg होगा पानी का। तो 1 kg का मतलब कितने ग्राम पानी, 1000 ग्राम पानी। तो 1000 या फिर रख दूं। अब बता मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है पानी का, 18। अगर हम लोग वाटर को सॉल्वेंट मानकर चले तो ये स्टोरी लाइन चल रही है, ठीक है। तो फिर ये कितना आएगा नंबर, 55.5। दैट्स, मेरी बात आप सबको समझ में आई बच्चों? ठीक है। पानी की डेंसिटी हम 1 ग्राम पर cc ले ले या 1 किलोग्राम पर लीटर ले ले, बात एक ही है, क्योंकि हमने इंटर कन्वर्जन कर दिया, ग्राम को किलोग्राम में, मिलीलीटर को लीटर्स के अंदर।
तो जब 1 आता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 हो गई तो मास अपॉन वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर हो गए। तो जितना भी आप वॉल्यूम लोगे उतना ही मास मान लो। तो अगर पर लीटर 1 लीटर है तो 1 kg पानी मान लो। और पानी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट सॉल्वेंट जैसा ही होता है, तो इसलिए हम लोग उनमें फर्क नहीं मानते हैं। तो जितनी वॉल्यूम सॉल्यूशन की है उतनी वॉल्यूम ही सॉल्वेंट की मानी जाती है। जितना मास सॉल्यूशन का होता है उतना मास ही सॉल्वेंट का माना जाता है। इज दैट क्लियर डियर? तो इस वजह से हम 1 लीटर को कितना मान के चलते हैं, 1 kg के बराबर। और 1 kg हो गया 1000 ग्राम के बराबर अपॉन 18, एंड दिस इज हाउ यू गेट द नंबर, दैट इज 55.55 अगर पानी है तो डियर। समझ में आई ये वाली सारी बातें आप सबको? अब जरा ये पूरी स्टोरी लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो एन सॉल्यूट है ये एन गैस है बेटा, क्योंकि यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस में जो सॉल्यूट है वो कौन है, गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन जो होता है, चाहे आप इसका फॉर्मूला कहीं पे लिख लीजिए, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन है इसका फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट, इसका ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एन गैस बार बार निकाल रहे हैं। एन गैस का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, एन सॉल्यूट। हम एन सॉल्यूट, हम लोग तब से कल से क्या बात कर रहे हैं कि जब कोई हमारे पास लिक्विड होता है उसके ऊपर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, हम चाह रहे हैं गैस के पार्टिकल इसके अंदर आकर शामिल हो जाएं। तो जब गैस का पार्टिकल लिक्विड के अंदर मिल जाएगा तो ये बन जाएगा एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के अंदर होंगी दो चीजें, एक तो मान लीजिए वाटर, दैट इज द सॉल्वेंट या कोई भी सॉल्वेंट जो यूज का है, और साथ में उसकी गैस। तो गैस प्लस वाटर दैट मेक्स अ सॉल्यूशन। और गैस जितनी शामिल होगी इस वाटर के अंदर उस गैस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन गैस। एन गैस का मतलब मोल्स ऑफ गैस। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? बताइए, एवरीवन इज क्लियर विद इट? जल्दी से एक रिवीजन, फिर उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं फाइनली। बिकॉज जब तक तुम्हारे दिमाग में बातें नहीं होंगी तुम न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, जरा दोनों के दोनों जरा थोड़ा दूर होके बैठो बेटा, आप इधर आ जाइए प्लीज, बिल्कुल इधर आ जाओ। ठीक है, वो अकेले कर पाएगा वो। आप बेटा सेंटर में आ जाओ, इन दोनों के इधर सेंटर में। ठीक है, अब जरा बात करते हैं। अब जरा देखो, व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला, चलो मेरे साथ बोलो। मैम आपने फर्स्ट फॉर्मूला सिखाया, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, बताओ, KH into mole fraction of the gas in solution. Now please do help me, mole fraction of the gas in solution कैसे निकालते हैं बच्चों, N gas अपॉन N gas प्लस N सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट में वो गैस शामिल है उस सॉल्वेंट के मोल्स यहाँ पे रखेंगे। गॉट इट बच्चे, सबको क्लियर हो गया? एन गैस क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से निकालना है, मोलालिटी की मदद से, मोलारिटी की मदद से, या मैम डायरेक्टली दे रखा है तो कैसे। तो एन गैस को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, मोलालिटी से, मोलारिटी से, या वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। इन 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया जो 11th में यूज होता था, जो चैप्टर ऑब्सोलीट हो चुका है सिलेबस से अंदर। मैंने क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर ये मिस हो गया तो तुम गलत करके यहाँ पे फीड अप कर दोगे और सब गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? देखना पड़ेगा सॉल्यूशन या देखना पड़ेगा इन एयर। ओके, ये डायरेक्टली गिवन होगा, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी होगी। ओके, तीसरी चीज हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास मोलैरिटी या मोलैरिटी हो तो उसको हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या अब हमें कन्वर्जन क्लियर है या नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, हमने इस कन्वर्जन को कैसे किया है। मैंने कहा मोलालिटी की डेफिनेशन पकड़ो, एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो हमने कितना मान लिया है, 1। और अगर मोलारिटी की डेफिनेशन पकड़ो तो एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो पर लीटर का मतलब 1, तो ये भी 1 कर लिया है। इसका मतलब मोलैलिटी किसके बराबर हो गई बेटा, एन सॉल्यूट के उधर रिवर्स में चलो, m इक्वल्स टू एन सॉल्यूट, ये आ गया। अब मेरी दोनों बातों में आ गया मोल फ्रैक्शन। अच्छा सॉल्यूट कौन है इन न्यूमेरिकल्स में, क्या चीज डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, गैस, सॉल्यूट यहाँ पे गैस है, तो मैं एन सॉल्यूट लिखूं या एन गैस लिखूं एक ही बात है। इज इट क्लियर या ठीक है। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। तो अब बताओ तुम्हारी सारी मेहनत एन गैस की तो कोई नहीं रही, मैम मोलैरिटी गिवन होगी मैं यहाँ रख दूंगी, या मैम मोलैरिटी गिवन होगा मैं यहाँ रख दूंगा, एंड दिस इज हाउ यू विल मूव। बोलो समझ में आ गई बात, सारी मेहनत किसकी है, एन सॉल्वेंट। एन सॉल्वेंट का फॉर्मूला बताओ, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दैट्स द पॉइंट बच्चे, सीखना चाहे तो कौन नहीं सीख सकता, बट बात है मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग को इधर उधर से लगाकर हटाकर यहाँ लाना पड़ता है। तो अब जरा प्लीज अब बताओ, अगर वेटिंग ग्राम नहीं है गिवन, आंख बंद करके क्या यूज करोगे, 1000, 1000, क्योंकि इसका मतलब आप डेफिनेशन को प्राइम लेकर तब चल रहे हो। अगर गिवन है तो बेटा जो वो कह रहे हैं वो यूज कर लो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अगर पानी की बात है तो कितना यूज करोगे, 18। 100 में से 99 क्वेश्चंस में वाटर ही यूज होने वाला है, मगर 1% क्वेश्चन वो भी आ सकते हैं जिसमें वाटर यूज नहीं होगा, कोई और दे दें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डालना एज सॉल्वेंट। गॉट इट देयर, तो तब ये डालना। अब मुझे बताओ, अगर मैं फिलहाल अपने फिगर्स मान लू 1000/18, व्हाट्स द नंबर, 55.5 है, तब ये वाला नंबर चलेगा, उसे याद रख देना। ये दोनों चीजें गिवन होगी, मोल फ्रैक्शन रेडी विद यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी द आंसर ऑफ द फाइनल क्वेश्चन। समझ में आई बात, सारी चीजें दिमाग में आई अब आपके, ठीक है। अब हम इसी चीज को बस न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करें। इज इट क्लियर। और कुछ हमने इंटर कन्वर्जन किए, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मच बार, शगुन नंबर, शगुन 101, मैम 1 के बाद डॉट लगाना है, ठीक है, 1.013, ठीक है, ये नंबर याद रखना बार, और ये 760 mm ऑफ मर्करी, ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। इज इट क्लियर, पास्कल्स इज रेयर बट माइट बी आस्क्ड, ओके डियर। और उसमें भी क्या है, इंटू 10 की पावर 5 ही तो करना है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5। दिस वन बेटा, अगर करे कोई बच्चा तो अभी का अभी याद हो गया होगा उसे सब कुछ जो मैंने इतनी बार कराया है। इज दैट क्लियर, आई होप सो, मैंने रिवाइज करा दिया है। कोशिश करो अब न्यूमेरिकल्स करने की वन बाय वन। ओके लेट्स मूव विद दैट डियर, जरा लिखिए पहले। अभी सारे नोट्स वो सब साइड में रखो, सिर्फ अपना दिमाग अप्लाई करो, बिकॉज नोट्स में बार बार झांकने से बेटा न्यूमेरिकल्स का ये होता है कि उसमें से कुछ हिंट मिल जाए, आंसर दिखने लग जाते हैं, वो मत देखिए, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, एंड आई विल हेल्प यू आउट, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट यू वरी। और अभी आप फर्स्ट टाइमर हो, कौन सा 2-3 साल से 12th ही कर रहे हो, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इससे बहुत कूलली पेशेंटली अपने न्यूमेरिकल्स को देखो पहले। कभी भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो क्या करना चाहिए, आपको पहले उसका डेटा जो भी गिवन है उसको एक तरफ कलेक्ट करो, फिर सोचो पूछा क्या है, फिर अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। पढ़ते पढ़ते सब कुछ आ जाएगा ऐसे नहीं होता है, पहले रीड करो, कलेक्ट करो, एंड देन यू विल असेंबल देम इन योर माइंड, डेफिनेटली यू विल पॉइंट आउट द आंसर, ठीक है, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो लेट्स वर्क ऑन इट देयर। जो आपके नोट्स में क्वेश्चंस हैं मेरी, उनकी नंबरिंग अलग हो सकती है बेटा, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे मेरे यहाँ पर यहीं पे क्लास के अंदर सॉल्व होंगे, तो रिमेंबर दैट। तो लेट्स मूव विद इट, अब जरा करते हैं यहाँ पे, लिखिए क्वेश्चन है। अगर आपके पास नोट्स हैं इट्स फाइन, आप मत लिखिएगा, लेकिन मैं हमेशा हर न्यूमेरिकल लिखती हूँ और पहले से ही लिखे रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे पहले करंट में टॉपिक था इसलिए मेरे पहले से लिखे हुए नहीं है, नहीं तो वैसे हमारा टाइम सेव हो जाएगा आगे चल के। तो फॉर द टाइम बीइंग बी पेशेंट और जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, इथेन इज द गैस बेटा, किसी सॉल्यूशन के ऊपर उसका पार्शियल प्रेशर है कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ grams of ethane is 1 bar. If the solution contains 5.00 10⁻² grams of ethane, again
then what shall be the partial pressure of the gas? पहले कलेक्ट कीजिए, कुछ क्वेश्चन को मत सोचो, पहले ये देखो क्या क्या गिवन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन एक सॉल्यूशन के ओवर जिसके अंदर इतने ग्राम इथेन है 1 बार है, इसका मतलब मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन गैस है और वो है 1 बार। जब वेट इन ग्राम इथेन का मुझे दे रखा है, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला देन राइट इट इथेन, तब स्पेलिंग्स में लिखो, मतलब 10⁻³ ग्राम्स। देखो पहले बताओ बच्चों, पहली 2 लाइनों से ये कंटेंट तो कॉपी कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतने ग्राम ऑफ इथेन, उन्होंने कहा अगर ऐसा होता कि सॉल्यूशन के अंदर इथेन के जो ग्राम्स हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग 6.56 अगर ये होते 5.00 10⁻² ग्राम, तो बताओ व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। तब एक नया पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा, वो कितना होगा ये बताओ। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। Okay, now listen to me, dear. A new point that I'm telling you here. Generally, जब भी आपसे इन क्वेश्चंस में हेनरीज लॉ लगाने को कहेंगे, क्योंकि हेनरीज लॉ ही पार्शियल प्रेशर को रिलेट करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जहां पे भी ये वर्ड सुनोगे समझ जाना हेनरीज लॉ लगनी है। हेनरीज लॉ का हमारे पास फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? एन गैस, हाँ एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। अब सुनो बच्चे, मैंने तब से क्या बोल रही हूँ, सॉल्यूशंस कैसे होने वाले हैं, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूट। बेटा जब भी गैस को आप डिसॉल्व करते हो ना, गैस थोड़ी सी होती है, उसका प्रेशर अच्छा खासा होता है, तो टन्स ऑफ वाटर में, टन्स ऑफ सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो सकती है और अच्छा खासा उसके अंदर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो गैस का कंटेंट कम रहता है हमारे पास सॉल्वेंट के मुकाबले, यानी इसका मतलब ये होता है, जब मैंने बोला गैस का कंटेंट कम होता है सॉल्वेंट के मुकाबले, यानी सॉल्यूट का कंटेंट कम होता है सॉल्वेंट के मुकाबले। जब सॉल्यूट कम होता है तो ऐसे सॉल्यूशंस कैसे बन जाते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जब नीचे 2 चीजें आती हैं, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर न्यूमेरिकल्स हम जो चीज कम है उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं। यानी ये ही फॉर्मूला अब मेरा सिर्फ इतना रह गया, KH इंटू एन गैस अपॉन एन सॉल्वेंट। अच्छा आप कहो नहीं मैम हम तो इग्नोर नहीं करना चाहते, मत करो, रखो, सिर्फ न्यूमेरिकल के स्टेप्स बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? अब जिनके लिए जैसे जनरली अगर मैं बात करूं, ये एक तरह से केमिस्ट्री में वैलिड है कि जब भी कोई चीज डाइल्यूट होती है तो उसकी क्वांटिटी को एक बड़ी क्वांटिटी के आगे इग्नोर करा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है अर्थ के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है, ये सब आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा। एक अर्थ के ऊपर एक बॉल रखी है, तो क्या रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ जाएगा? नहीं ना। आप क्या करते हो मैम? इग्नोर द बॉल, बिकॉज इतने मैसिव चीज के आगे अगर इतनी छोटी सी चीज रखी होगी तो आप इसे इग्नोर कर दोगे। यही कारण है कि हम यहाँ पे इसे इग्नोर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तभी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। गॉट इट देयर? ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला ये कितना रह गया बेटा? दैट इज partial pressure of the gas is equal to KH into N solute, N gas upon N solute। इतना रह गया बेटा ये फॉर्मूला। पहले बताओ ये बात आप सबको क्लियर हुई? ठीक है। अब बस मैं इस फॉर्मूले के अंदर इन बातों को लगा दूंगी, एंड आई विल टेक द रेशियो। मैं रेशियो लेके काम करूंगी, जैसे मैं इसको P1 मान रही हूँ, इसको P2 मानूंगी। तो लेट्स गो ऑन, इसे W1 और इसे W2। अब जरा इसको कैसे करना है जरा ये देखो। देखो अगर मैं इसे P1 मानूंगी तो दिस इज विल बी KH, और N गैस होगा W1, यानी वेट W1 विल बी द
वेट ऑफ द गैस अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस। अभी ऐसी लिखो बेटा, अपॉन एन सॉल्वेंट, ऐसी ही लिखना। अच्छा अब बताओ दूसरा क्या होगा, P2 इक्वल्स टू के एच इंटू W2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। नाउ जो चीजें मैं पूछ रही हूँ बस वो पढ़ के बताओ, जो चीजें मैं पूछ रही हूँ पढ़ के बताओ। क्या हमारे पास गैस जो है वो अलग अलग है या एक ही नाम की गैस पूरे क्वेश्चन में चल रही है? एक ही गैस, उस गैस का नाम क्या है, रीड इट, इथेन। समझ में आ गई बात? तो मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस तो दोनों में सेम होगा। इथेन का मॉलिकुलर वेट जो मैं यहाँ रखूंगी वही यहाँ रखूंगी बच्चे, मैं इसलिए कैलकुलेट ही नहीं कर रही, मैं रेशियो लेके कैंसिल कर दूंगी। समझ में आई बात? दूसरी चीज, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या किसी सॉल्वेंट के नाम का जिक्र है? पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या किसी सॉल्वेंट के नाम का जिक्र है? अगर नहीं है तो वाटर मान के चलो, अगर नहीं है तो वाटर मान के चलो। तो दोनों में वाटर ही है, कॉमन सॉल्वेंट है, इसलिए मैं एन सॉल्वेंट नहीं निकाल रही क्योंकि वो भी सेम निकलेगा और दोनों में कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चे? ठीक है, तो मेरे पास अलग है तो क्या अलग है? अच्छा एक एक बात करते हैं मैम, व्हाट अबाउट के एच? बेटा के एच डिपेंड्स अपॉन द गैस, जो गैस होगी, अगर गैस एक ही है तो केएच दोनों में सेम होगा। इथेन नाम की गैस के लिए केएच दोनों में एक ही वैल्यू रखेगा। अगर इथेन होता, एक तरफ मिथेन होता, एक तरफ अमोनिया होता, इथेन होता, तो मैं कहती दो गैस अलग अलग है, केएच की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर गैस एक ही है बच्चे तो केएच सेम रहता है। तो बता बेटा रेशियो में यानी केएच भी कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या रह गया, व्हाट विल आई डू, मैं P1 अपॉन P2 निकालने वाली। तो यानी मैंने यहाँ रखा के एच इंटू W1 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। ठीक है, इधर रखो अपॉन के एच इंटू W2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस अपॉन एन सॉल्वेंट। अब कैंसिल करना शुरू करो बेटा और बस तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया। के एच से के एच गेट्स कैंसिल्ड, मॉलिकुलर वेट से मॉलिकुलर वेट गेट्स कैंसिल्ड, एन सॉल्वेंट से एन सॉल्वेंट गेट्स कैंसिल्ड। मेरे पास बचा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू W1 अपॉन W। अब बताओ तुम्हारे पास P1 है, क्वेश्चन में चेक करो बेटा, P1 है, P2 है, W1 तो है, W2 तो है, तो P2 कैलकुलेट हो जाएगा। चार में से बेटा तीन चीजें पता है, चौथी चीज कैलकुलेट करो। अब तुम्हारे पास नए नए दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आए? के एच डिपेंड्स अपॉन द गैस, गैस अगर अलग होगी तो केस डिफरेंट होंगे, नहीं तो केस सेम होगा। दूसरी चीज, मॉलिकुलर वेट क्यों निकालूं, क्यों मेहनत करूं जब कैंसिल हो सकता है। तीसरी चीज, सॉल्वेंट दो दो अलग अलग नहीं दे रखे, तो सॉल्वेंट सेम ही है तो उसका जो भी है सब सेम ही है, उसका कोई डेटा नहीं दे रखा तो सब कुछ सेम है, इससे कैंसिल होगा। समझ में आई बात? तो ऐसे करने होते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स, दिमाग लगाइए, हमें फंडामेंटली सोचना कैसे है। I hope online student this is all clear to you people. So kindly feed up the values and then we will reach to the answer. So P1 upon P2 equals to W1 upon W2. Let's feed up 1 upon P2 is equal to 6.56 into 10 to the power minus 3 upon 00 into 10 to the power minus 2. अब बेटा बस P2 आपको कैलकुलेट करना है, काइंडली गो विद दैट। अच्छा ये देखना यूनिट्स क्या है बच्चे इनकी, प्रेशर्स की, बार ना, प्रेशर की बार है ना, तो बार में ही आंसर आएगा। ओके, तो बार में ही आंसर आएगा। अगर ये 1 बार है तो P2 भी बार में आएगा, कमिंग 7.62 बार।
डन एवरीवन? एवरीवन बच्चे? Priyash, what was the formula for that partial pressure of the gas in which the mole fraction of air was connected? Mole fraction of the gas in air was there, और partial pressure of the gas का formula क्या था? Partial pressure of gas is equal to total pressure into mole fraction of gas. Gas in air. ठीक है, था ये फॉर्मूला? ओके, अच्छा सोच के बताइए बेटा, मोलालिटी किसके इक्वल होती है जब हम उसकी डेफिनेशन वगैरह सब यूज कर लेते हैं? मोलालिटी स्मॉल m किसके बराबर आया करता था जब हम उसकी, हाँ वो तो होता डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जब हम उसकी डेफिनेशन यूज करते थे ना मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो मोलालिटी किसके बराबर आता है? मोलारिटी किसके बराबर आता है? एन सोल्यूट, ठीक है। और मोलारिटी कैपिटल एम किसके बराबर आता है? सॉल्यूटी तो हो गई ना गैस, एक ही बात हो गई ना, ठीक है। आप बताना बेटा, व्हाट अबाउट अगर मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, व्हाट डू आई यूज इन केस, इन दैट केस? हाँ, और मॉलिक्यूलर वेट कितना अगर वाटर हुआ तो? हाँ बेटा, 1000/18 दैट कम्स आउट टू बी या 55.5, अरे 5 5 5 5 55.55। 1 atmosphere is equal to how much this bar? या इट्स 1.013। अगर इसमें हम बस 10 वॉट कर दें तो ये किसमें हो जाएगा कन्वर्ट? हाँ, और क्या रखूं? 10 5। दैट्स इट बेटा, यहाँ 5 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, 55.55 10 5 एंड सो। ठीक है, यहीं का यहीं लर्न, यहीं का यहीं तैयार। अगर आप अपने दिमाग को मेरे साथ लगाओगे, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा ये यार ऐसे लगेगा मैम याद हो गया। घर पे जाके आपके 15-20 मिनट लगेंगे फिर नई चीज रिवाइज करने में बेटा, ठीक है। तो जितना कह रही हूँ वैसे करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा कल करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, तो कल से हमारे इसके लगातार न्यूमेरिकल्स चलेंगे। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो, गुड बाय फॉर नाउ।